ज्ञान वैराग्यनिष्ठ श्री साहब जी, मंगल में संत समाज तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, देश के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों, जैसा कि साहब जी ने बताया है कि ये कार्यक्रम जो आज का संपन्न हो रहा है, भोजन भंडारा और इस विवाह घर मैरिज हॉल, इसके प्रवेश के लिए या उद्घाटन कहिए या प्रवेश कहिए, इसी के उपलक्ष्य में भक्तराज राजकुमार जी की ओर से ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है और उसके पीछे अन्य का योगदान भी है, वह जानते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। हम लोग संत महात्मा दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग भी चल करके आए हुए हो। किस लिए आए हो? इसलिए कि मनुष्य के जीवन में दो समस्याएं बहुत भारी हैं। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आए हैं। बहुत सुनने में तो सरल समस्याएं हैं, लेकिन उसी के समाधान में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, देशी विदेशी, काला गोरा, बूढ़ा बच्चा, नर नारी, सभी कोई लगे हुए। समाधान कितना होता है, कितना हम कर पाते हैं, कितना उसको हृदयंगम कर पाते हैं, ये हमारे शक्ति और भक्ति पर निर्भर करता है। कैसे, क्या है समस्या? दो मूलभूत समस्याएं हैं। एक है पेट की समस्या और दूसरी है टेट की। टेट माने पॉकेट, पॉकेट माने बैंक बैलेंस, धन इत्यादि। और धन में केवल रुपया पैसा ही नहीं आता, धन में मठ मकान और बिल्डिंग भवन और जो खेत पात, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, ये सब धन में आ जाता है। तो पेट की समस्या खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए तो उत्तम मध्यम हम समझते हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा संसार में, चींटी से लेकर के, और मनुष्य तो है ही है उसमें शामिल, लेकिन विशाल काय मछली, वो भी सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं बिना पढ़े लिखे हुए, बिना स्कूल कॉलेज गए हुए, वो अपना पेट भर लेते हैं और घर भी बना लेते हैं। और हम लोग तो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग करके, कॉन्ट्रैक्टर से, इंजीनियर से मिल करके तब नक्शा बनवाते हैं, और उनका नक्शा ऐसा कहीं जो है किसी इंजीनियर से नहीं मिलते हैं, ऐसा बना लेते हैं कि हम लोगों का नक्शा फेल हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कितना ही भूकंप आ जाए, लेकिन उनके जो है डिजाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं साहब जी? मैं सचमुच बता रहा हूँ। देख लीजिए, एक बया पक्षी को देख लीजिए जो बबूल में अपने जो है घोंसला बनाती है, कैसा बना लेती है? वो ऐसा बनाती है कि यदि पेड़ ही उखड़ जाए, गिर जाए, तो भले ही उसका घोंसला तो भी छूटेगा नहीं पेड़ से, और उसमें बच्चे भी रख लेती है और उसी में वो अपना भी रह लेती है। पानी पत्थर ओला किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, सदगुरु श्री प्रेम साहब, कि क्या अहंकार करते हो? सभा में कहते थे, श्रोताओं से बहुत मृदुल भाषा में कहते थे कि हम लोग अहंकार करते हैं कि हमने इतने लाख लगा करके पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया और फला एरोप्लेन से, जेट विमान से, और अमेरिका गए, रूस गए, सऊदी अरब गए, और उसमें तमाम झंझट महीनों से करना पड़ता है वीजा लेने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। लेकिन एक मक्खी, एक मच्छर जो जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, उसको ना वीजा लेना है, ना पासपोर्ट लेना है, ना लाइसेंस लेना है, न किसी से पूछना है, न किसी काउंटर पर जाना है, न सिक्योरिटी जमा करना है, कुछ नहीं करना है। चुपचाप बड़ा उसका मन हुआ केवल बस आपके ऊपर बैठ लिया और चला गया वो भी, और वहां उतरने के लिए भी वो तुरंत उड़ गया फुर से। बताइए उसने ज्यादा सुख लिया कि हमने लिया? ये समझ का फेर।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि समझे कि गति एक है जिन समझा सब ठौर, समझे कि गति एक है जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और है। हमारी समझ उल्टी हो गई। सदगुरु विशाल साहब ने भी कहा कि विपरीत समझ विपरीत क्रिया विपरीत सुखाध्यास, ये तीनों छूटे जबे तबही दुख का नाश। ये हमारी समझ उल्टी हो गई। चलना चाहिए पूरब, हम पश्चिम को चल रहे हैं। कैसे अपनी मंजिल तक जाएंगे? खाना चाहिए कुछ, खा रहे हैं कुछ, करना चाहिए कुछ, कर रहे हैं कुछ, सुनना चाहिए कुछ और सुन रहे हैं कुछ और। परिणाम तो उल्टा ही होगा, बिल्कुल होगा। ये निश्चित बात है। यादृशी भावना या सिद्ध भवति तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको सिद्धि असिद्धि लाभ भी मिलता है। भावना पवित्र करने के लिए ही संतों का सत्संग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इससे सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि गुणग्राह्यता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो सोबस विवश का जोर। हिसाब लगाए कितना आज हमने दिन भर में झूठ बोला, कितना कपट किया, कितना विश्वासघात किया और कितना अच्छा किया, कितनी सहायता किया, कितना परोपकार किया, कितना धर्म के संस्कार अर्जित किया, कितना भलाई किया। ये दोनों हिसाब लगाएं तो समझ में आ जाएगी बात। बिल्कुल एकदम ठंडे दिल से हिसाब लगाएं तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन समझे ना, बिना समझे बोले, बिना समझे करने लगे तो परिणाम क्या होगा हम बताते हैं। एक घटना बताते हैं। एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था और एक किसान खेत को जोत रहा था बैलों से। तब बैलों की खेती होती, तब तो सब ट्रैक्टर चल गए। तो वो जोत रहा था खेत को और किसान जो था वो स्वाभाविक इसकी आदत भी बन गई थी। अब बैल क्या समझे गाली को, तो वो बैलों को मारता, पैना मारता और कहता क्या, तोरे पलवैया के नाश हो, तोरे पलवैया के नाश हो। अब क्या मतलब इसका हुआ? तेरे पालने वाले का विनाश हो जाए, इसका मतलब अपना ही विनाश मना रहा है। अर्थ वर्थ तो कुछ लगाया नहीं। तो महात्मा जी जो जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं समझा दूं, ये अपना विनाश ना मनाए। तो इसलिए उस किसान से बोलने लगे महात्मा जी रुक करके कि भैया, वो खेत जोतने वाले किसान बोले, भाई जो तुम ये समय बैलों को पैना मारते हो और जो कहते हो कुछ उसका अर्थ भी लगाते हो। कहा कि ये गाली तुम्ही को पड़ रही है, ये उल्टी बात तुम्ही को। अरे कहा हमको क्या पड़ेगी, जोन बेईमान अर्थ लगावो उसको पड़ेगी। देखो मैं काको समझाऊं यह जग अंधा। ये जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए उल्टी चाल चल रहा। अब वो कुछ हिसाब ही नहीं लगाता है। एक जो है साहबान जा रहे थे तो वो अपने बहन को साथ में लिए हुए थे। बहन जो है पीछे पीछे चल रही थी और भैया जी आगे आगे चल रहे थे। लेकिन उसकी बहन जरा साइड से इधर उधर चल रही थी। तो जानते हो रोड पर तो बाएं चलना चाहिए, सब जगह बाएं चलना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा बीच में चल रही थी। और वो एक आदमी निकला तो कोई यात्रा तो थी ही, तमाम ट्रैफिक था, तमाम लोग निकलते थे। तो किसी ने नहीं टोका, एक आदमी ने टोक दिया। सोचा इसकी वाइफ होगी, पत्नी होगी। तो उसने कहा है श्रीमान जी जरा अपनी बीबी को साइड से लेकर चलो। आओ ना ताओ वो बीबी को, अपनी बहन को गाली पड़ते हुए समझ करके वो बिना बेचारे बोल दिए। क्या बोल दिए? अरे बीबी होगी तो तुम्हारी ही होगी, मेरी तो बहन है। देखो गाली पड़ गई, नहीं पड़ गई? अब बिना समझे बूझे इसी प्रकार बोल देने से, इसी प्रकार खा लेने से ये उल्टा परिस्थिति आ जाती है। फिर हम सोचते रहते हैं कि अब क्या हो गया, क्या बताएं, ये क्या से क्या हो गया। ये नहीं है कि सामान्य अनपढ़ की बात हो, बड़े पढ़े लिखे भी ऐसे दिमाग के हुआ करते हैं। एक घर की घटना बताते हैं। एक डॉक्टर साहब थे
और वो भोजन करते समय औरतों को ज़्यादा मौका मिलता है जब भोजन करने लगते हैं पतिदेव। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं बच्चे को वकील बनाऊंगी, वकील। और वो डॉक्टर साहब बोले, तुरंत काट दिए। कहा वकील बनाने से क्या होगा, वकालत पढ़ाने से क्या होगा? अरे कहा तुम क्या जानो, अरे यहाँ मैं डॉक्टरी पढ़ा दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, चाहे पानी का ही इंजेक्शन लगा दे और पैसा हट लेगा। जितने कह देगा डॉक्टर, जितना कह देगा वकील, वो देना ही पड़ेगा। ना दोगे जाओगे कहाँ? तो कहा नहीं नहीं, जिरा होने लगी। पत्नी ने कहा अरे आपको समझ में नहीं आता है, उसमें तो पानी भरना पड़ेगा इंजेक्शन में, यहाँ बात बनाना है। अरे कानून की कान में ठोक जिरा की कील, हत्या कर दे सत्य की, वह है सफल वकील। जो झूठ को साँच, साँच को झूठ, उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा कर दे, उसी के पास सब केस जाएंगे, सत्यवादी के पास क्या जाएंगे? तो कहा यही बात बढ़ते गई, बढ़ती गई। कहा कि सुनो, लड़के पर मेरा अधिकार रहेगा। पत्नी ने कहा क्यों? पति ने कहा मैं उसको 9 महीने में पेट में रखती हूँ और 9 महीने फिर उसके बाद उसका मल मूत्र ये सब उठाती हूँ, ये सब करती हूँ और नाक पोंछ सब साफ करती हूँ और खिलाती पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, सेवा टहल टट्टी पेशाब करती हूँ। मेरा अधिकार नहीं रहेगा? तुम्हारा कैसे अधिकार रहेगा? डॉक्टर ने कहा कि देखो वल्दियत मेरी लिखी जाएगी। अरे कहा शासन बदल गया है, अब जो है पत्नी ने कहा हमारा भी नाम लिखा जाता है, क्या पता है आपको? खैर बात बढ़ गई और बढ़ गई। कहा सुनो, कुछ भी हो, अब मैं बड़ा हूँ, अब मेरी बात चलेगी इस घर में, मैं बनाऊंगा डॉक्टर। कहा बना लोगे अपने मन से? कहा 3 बात मत करो, नहीं तो ये जो पीढ़ा है जिस पर मैं बैठा हूँ यही उठा के तुम्हारे सिर पर पटक दूंगा, बस सही हो जाएगी। उसने कहा सुन लो, भोजन में परेश रही हूँ, ये जो पलटा है कलछुल, इसी को मारेंगे, खोपड़ी 2 हो जाएगी। अब बस फिर क्या हो गया, डॉक्टर साहब ने वो पीढ़ा पत्नी के सिर पर पटक दिया, मार दिया। वो भी क्रोधावेश में आकर के तुरंत कलछुल हनक दी और खून खच्चर हो गए, हल्ला गुल्ला हो गया। अड़ोसी पड़ोसी आ गई, अब भाई बात क्या है? देखा खून खच्चर, किसी ने फोन कर दिया थाने को, वहां से पुलिस आ गई। कहा ये क्या मामला भाई, डॉक्टर साहब आप तो बहुत प्रतिष्ठित आदमी, ये क्या खून खच्चर कैसे हो गया? अरे कहा चलिए बैठिए, पहले तो गाड़ी में बैठिए, ससम्मान आपको थाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि केस बड़ा है। बैठा ले गए थाने में। जब दीवान साहब और एसओ साहब छानबीन करने लगे, अरे भाई डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो सबका काम लगता है, आपने कैसे खून खच्चर कर लिया, ये क्या हो गया? अरे कहा ये मूर्खा, पत्नी को कहा ये देखो, ये लड़के को कहती थी कि हम वकालत पढ़ाएंगी, वकील बनाएंगी, और मैंने कहा नहीं, इसमें ज्यादा फायदा नहीं, डॉक्टरी में पढ़ाऊंगा। तो अरे कहा ठीक है, आप डॉक्टर बनाओगे लड़के को और ये जो है वकील बनाएगी, लेकिन लड़के से भी तो पूछा जाए, बुलाओ उस लड़के को जिसको कुछ होना, वो क्या कहता है? अरे कहा जब पैदा होगा तब। अब देखिए समस्या भी आई नहीं है और समस्या पैदा कर लिए, खून खच्चर हो गया। यही ऐसे है संसार में, ऐसी ही गतिमति हो गई। तो इसलिए समझना होगा, जानना होगा, बूझना होगा। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझे किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। तो जब किसी ज्ञानी से मिलेंगे तभी, अज्ञानी से मिलेंगे तो बंटाधार कर देगा। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो होवे 2-2 बात, और गधा को गधा मिले तो हुमक मारे लात। तो क्या होगा? इसलिए संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याध, ओछी संगत क्रूर की, 8 पहाड़ उपाद। सज्जनों की, संतों की संगत करो, जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ के बातें। जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ के बातें। जो 12 बट बेच के हैं वे लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरे प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने।
इसलिए जो ज्ञानी ध्यानी है, विज्ञानी है, संत जन, कुछ लोगों की ये मन में मानसिकता है, अरे साधु महात्मा क्या जाने, अरे सारा ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन कुछ नहीं ज्ञान। एक हो गए हैं बिंदु जी, उन्होंने कहा ये संसार की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, कढ़ाई होनी चाहिए। कढ़ाई क्या है? मैं इसी बात को कह करके समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कहते हैं बिंदु जी, मैंने बचपन में पढ़ी थी उनकी कविताएं, हमारे यहाँ पुस्तकें भी थी। तो वो कहते हैं AB से पढ़े क्लास BA में उलट गए, AB से पढ़े क्लास BA में उलट गए, फिक्र पड़ी लाइफ में एक्सीडेंट होने की, मैडम मिली है जो बनाती रोज डैम फूल, दुर्दशा देखो ये भारतीय व खिलौने की, हाय अंग्रेजी की पढ़ाई ने उड़ाई खाक, बिंदु कभी शक्ति भी गंवाई खाक ढोने की, चाय चॉकलेट दूं कहाँ से मैं साहेब को, होटलों में सर्विस नहीं है प्लेट धोने की। सब कोई सर्विस चाहता, कहाँ सर्विस रखी। तो AB से पढ़ते हैं। विचारक कहता है AB इंग्लिश वर्णमाला में ABCD भी XYZ तक जाते हैं, और हिंदी में क्या आ ई से चलते छात्र तक जाते हैं। तो इंग्लिश का उदाहरण देकर के कहता है कभी कि AB से हम पढ़ते हैं, और जब BA में पहुंचते हैं तो हमारी डिग्री हो जाती है, अक्षर बदल जाते हैं सामंजस्य भाव में कि AB उधर हो गया BA का मतलब तो होता बैचलर ऑफ आर्ट, MA का मतलब होता मास्टर ऑफ आर्ट। तो BA में पहुंचे तो जो लड़का पहले AB से पढ़ रहा था, अब BA में पहुंचते पहुंचते उसकी एज भी ज्यादा हो गई और उसके बहुत कुछ संसार का ज्ञान हो गया। अब वो माँ को माँ नहीं कहना चाहता, पिता को पिता कहने में उसे शर्म आती है, पिता को नौकर तक कह देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपनी इंसल्ट होती। तो इसलिए वो अब जो है पिताजी की सेवा तो दूर रहा, अरे पिताजी वृद्ध हो जाते हैं तो कहते कौन सेवा करे, इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। बताइए, इसी दिन के लिए माता पिता ने पाला पोसा, बड़ा किया, मलमूत्र उठाया, लेकिन क्या कहें, आज पाश्चात जो है देशों की हवा लग गई। किसी ने कहा है बाहर के लगे हवाए से निज घर का आंगन भूल गए, बाहर के लगे हवाए से निज घर का आंगन भूल गए, कर नकल विदेशी भारतीय, कर नकल विदेशी भारतीय, निज देश आचरण भूल गए, कर नकल विदेशी भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की हवा लगी, उसका परिणाम क्या हुआ, एक घटना के द्वारा समझा करके अपने कथन की इति करता हूँ। जो समस्याएं हैं वर्तमान में, ऐसी बात नहीं है, घटना तो आज से करीब 30 साल पहले की, लेकिन वो आज भी अपने बयान कर रही कि समाज में इससे भी विभत्स घटनाएं होती। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन आचरण की पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो एक लड़का था, वो MSc पास था, और पत्नी जी उसकी जो थी वो भी जो है MSc थी। तो विवाह हो गया और घर को आ गई पत्नी। 2-4 दिन ही बीते थे, तो ऐसे ही कुछ सास से कहासुनी हो गई बहू की। अब कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है तो सास को यदि माँ समझ ले, माँ जैसा प्रेम करे तो कोई समस्या नहीं, और सास भी अगर बहू को बेटी जैसी समझ ले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही। तो माँ से सास से कहासुनी हो गई, तो उसने बस कुछ नहीं किया, एक काम किया, कोठे पर चढ़ गई छत पर और भूख हड़ताल कर दिया। पहले जमाने में भूख हड़ताल ज्यादा करते, आज भी कर लेते हैं, चलो ना खाएंगे बस। तो भूख हड़ताल कर दिया, अनशन कर दिया। अब लड़का जैसे ही ऑफिस से आता है तैसे ही जैसे चौखट निकलता है और माँ खड़ी है चौखट पर कि लड़का कब आए, माँ की पहुंच कुछ दिन तो पहले बेटे तक होती है, इसके बाद निकल जाती, फिर कुछ उपाय नहीं चलता। तो कहा सुनो, अरे पहले अपनी बुआ को भोजन जा करके कराओ, कोठे पर चढ़ के बैठी है, और इसके बाद तुम खाना खाओ। उसने सोचा गड़बड़ घोटाला हो गया, कुछ दाल में काला है, गड़बड़ घोटाला है।
और वो सीधे पहुंच गया, जीना से ऊपर पहुंच गया। देखा सचमुच श्रीमती जी भूख हड़ताल किए, क्रोध के अग्नि में जलते हुए बैठी। चेहरा फेस द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे को देख करके पहचान लिया। लाख छिपाओ छिप न सकेगा, भेद हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो कहा, पहले सामान्य बात कही, क्यों तुमने भोजन क्यों नहीं किया, चल के कर लो। उसने कहा, मैं नहीं करूंगी, ना मुझको कोई करा सकता है। एक नंबर आगे निकल गई, बराबरी का टक्कर था, क्यों ना निकले। अब पति का भी तो कुछ एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूं। उसने कहा, सुन लो, जिस मुख से तुम ना निकाल रही हो, भोजन तुमको इसी समय कराना पड़ेगा, तुमको करोगी तुम इसी मुख से। कहा, अच्छा। पत्नी का पारा और गर्म हुआ, आग बबूला हो गई, बुद्धि हो गई भ्रष्ट। उसने कहा, बहुत भोजन कराने वाले चले हो, यदि आप मुझको भोजन करा के दिखा देंगे, यदि असली बाप के होंगे तो मुझको भोजन करा के दिखा देंगे, मैं असली बाप की बेटी होंगी तो भोजन ना करके दिखला दूंगा। चलो, असली नकली बाप की पहचान होने लगी। फिर क्या, लड़के से रहा ना गया, बड़े घर का लड़का था, धनी था, और वो नीचे गया और राइफल रखी थी, एलजी कारतूस भरा और लेकर के आ गया। माँ को खबर नहीं, पिता कुछ कमरे में आराम कर रहा था, कुछ सुन तो रहा था बेटे बहू की कुछ बातचीत, लेकिन सोचा बेटे बहू का मामला है, क्यों जाए बीच में। अम्मा ने तो आगे ही लगाई थी, और वो गया बंदूक लेकर के, देखा नहीं किसी ने कि क्या हो रहा, और चढ़ गया। कहा, अब बोलो, अब बोलो। दो चुनौती, ये देख लो मैं तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ हूं, क्या मेरे हाथ में है। अब दो उत्तर बताओ, ज्यादा मुझे रमघन्ना नहीं कहना है, एक दो वाक्य में यस और नो में उत्तर दो कि तुम भोजन करोगी कि ना करोगी। कहा, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। 3 बार बोल दिया, बस। उसने कहा, अच्छा ठीक है, डॉक्टर लोग भी जब मरीज की सीरियस हालत हो जाती है तो उसका भोजन तो बंद ही हो जाता है, पहले ही उसको क्या देते हैं, टिकिया, टेबलेट, इंजेक्शन, हाई पावर की गोलियां देते हैं, तो गोली खाई, यही तो भूखी है। बस उसके सीने पर तान दिया, खटका दबाया, बंदूक से गोली निकली और एलजी कारतूस ठाए से निकली और श्रीमती जी के वक्षस्थल को पार करती हुई चली गई दूर। श्रीमती जी सदैव सदैव के लिए परलोक सुधार गई। अब ये आवाज सुन करके माँ भी दौड़ी आई, पिता भी दौड़ा आया, देखा तो यहाँ खून खच्चर हो गया, यहाँ तो मर्डर हो गया। अब क्या हो, अब धीरे धीरे वो तुरंत जो है आवाज, सब लोग दौड़ाए और उसी पड़ोसी किसी ने थाने में खबर किया और वहां से तुरंत रंगे हाथों लड़का पकड़ा गया और माँ भी और सब कोई बयान लिए गए। लड़के को तुरंत धारा के अंतर्गत उसको बंद कर दिया गया और केस का ज्यादा चलना नहीं था, साक्षी सबूत मौजूद थे और फिर उसको फांसी हो गई। देखिए, अब वो जब अकेला लड़का था, अब वो बहू तो गई गोली कांड में, लड़का भी गया फांसी में, अब पति पत्नी रह गए, उसके माँ बाप वो भी कुड़ करके मर गए, जमीन सब इधर उधर हो गई। देखिए, बात का जख्म है तलवार के जख्मों से सिवा, कीजिए कत्ल पर मुझसे कोई इरशाद न हो। ये है बोली जो है गोली बन करके काम कर गई। इसलिए संभल के देखना जलवा, संभल के देखना जलवा, तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। या दुनिया अजब तमाशा है, या दुनिया अजब तमाशा है, इसमें मत फंसना लाशा है, इसमें मत फंसना लाशा है। प्रिय पारक दृष्टि प्राप्त करो, प्रिय पारक दृष्टि प्राप्त करो, पाखंड का प्रबल पसारा है। सदगुरु विशाल के ज्ञान गंग के बहते निर्मल धारा है। सदगुरु विशाल के ज्ञान गंग के बहते निर्मल धारा है।
आओ इसमें स्नान करो, आओ इसमें स्नान करो, जिससे कल्याण तुम्हारा है। आओ इसमें स्नान करो, जिससे कल्याण तुम्हारा है। मंगल हो मंगल सदैव मंगलमय हो आप, मंगल हो मंगल सदैव मंगलमय हो आप। मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप, मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में बोलो सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरणों हार गलादी करूं मैं। स्तुति गुरु तरण तारण हो, क्षमा करो अपराध साहेब, दीन जीवन पार हो। आप पारख रूप साहेब, जानते सब माह की मैं अधम करनी, जीव सद्गुरु नाहे कछुला। सुनिए जो नया नाथ की अधम उदाहरण, करत सनाथ की। जगत स्वामी अजीत साहेब, पारख गुण को रही सके, दया क्षमादिक होए जिन में, आपको सो लहि सके। मोह में सद्गुण नाहि साहेब, लाऊं मैं कैसे आपको बार बार। अब करत विनती शरण लीजिए, दास को शरण शरण मैं शरण हूँ। कहत मन कछु नाहि जानत, हम सबके ही सर्वोपरि गुरु महान। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे। सही सही कष्ट अपार आपका, सही सही कष्ट अपार आपका। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकत, सेवा हम कछु कर न
सकत हैं। लज्जित हैं कई बार आपका, लज्जित हैं कई बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमाओ, हृदय बिछा है चरण जमाओ, रही रही करत पुकार आपका, रही रही करत पुकार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। अति आनंद भयो हम सबको, अति आनंद भयो हम सबको, पाया है दरस तुम्हारे आपका, पाया है दरस तुम्हारे आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। पारख दृष्टि देव गुरु हमको, पारख दृष्टि देव गुरु हमको, हो जाऊं भव पार आपका, हो जाऊं भव पार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी। संत स्वरूपी आप कृपा निधि, संत स्वरूपी आप कृपा निधि, खोलत भरम के वारी गुरु जी तुमरे, खोलत भरम के वारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी। जिने दरस सुख दियो दया करे, जिने दरस सुख दियो कृपा करे, आवागमन निवारी गुरु जी तुमरे, आवागमन निवारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी। आरती हो आरती गरी
गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दया हल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो संतों सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सद्गुरु साहेब की आरती करो सद्गुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो संतों जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण राणा भयो टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो संतों टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संत की कृपा से भयो परख परकाश साहेब आरती हो संतों भयो परख परकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर बिनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नितमय रहो भुलाए दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन खान बान के बीच दया करी गुरु बोधि है मैं हूँ अधम अतनी काल जाल बहु फेर में पड़मन पट गवा शरण आए की लाज है साहेब लीजे उबार मन बच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम हमने बंदी छोड़ यह दीजिए वरदान सदाया साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मह पावे नहीं चूक चाकरी
ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु। सब लोग गुरु मुकुरु बैठ जाए। बंदा सम के साथ साहिब